Ready, boys? 1, 2, 3, 4. Faster, faster. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. बस अमित रुक जाइए रुक जाइए बस अमित हुसैन रुक जाइए आप दोनों, क्योंकि हमें शो को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन एक बात ये बताइए कि आपका जबरदस्त स्टैमिना और ये जो ताकत अभी हमने देखा, इसके लिए आप लोग क्या खाते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आजकल के जो जिम फ्रीक यंगस्टर्स हैं, ये दोनों चीजें बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा ज्यादा लेने लगे। हुसैन, देखिए ज्योत्सना, हम तो रोज दाल रोटी सब्जी वाले हैं, योग करते हैं, वर्कआउट करते हैं और फिट रखने की खुद को कोशिश करते हैं। रही बात सप्लीमेंट्स लेने की, तो उनसे तो तौबा ही अच्छी है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी ये बता रही है कि सप्लीमेंट्स यूथ की मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। दरअसल जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में हेवी एक्सरसाइज करने के लिए यंगस्टर्स क्या करते हैं, वो दवा लेते हैं। और एम्स में जो एक रिसर्च हुई है, उसमें पता चलता है कि उन मेडिसिन का असर उनकी मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक जो उनकी सेहत है उस पर असर डालता है। ठीक कह रहे हैं अमित आप। इन दवाओं को लेने वाले 58% युवा यूफोरिया के शिकार होते हैं, यानी ज्यादा खुशी महसूस करने लगते हैं या ओवर एक्साइटेड रहने लगते हैं। तो 68% में तो साइकोटिक लक्षण नजर आने लगते हैं, जो धीरे धीरे नेगेटिविटी में बदलने लगते हैं। और देश में तो पहले से ही 40 करोड़ से ज्यादा लोग नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में है। ईशा, बिल्कुल। और इन सप्लीमेंट को लेने से हार्ट तेजी से पंप करता है, जिससे दिल की बीमारी के साथ हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिससे कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाता है, यानी दिमाग की नसें फट जाती हैं। दिमाग के लिए दुश्मन तो बढ़ती हुई गर्मी भी बन रही है, क्योंकि आजकल के इस मौसम में धूल के कण सांसों में मिल करके शरीर में एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड को, खून को गाढ़ा करने लगते हैं। तो कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं। उसकी वजह आपको बता दें, क्योंकि दिमाग में 80% तो पानी होता है और ब्रेन को ठीक से काम करने के लिए शरीर की 20% ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है, इसमें कमी आए तो ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर योग और प्राणायाम आप करते रहेंगे तो दिमाग की हर एक परेशानी से खुद को बचा भी लेंगे और सबको भी बचाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आज किया है, कल छोड़ दिया है, फिर परसों कर लिया, इससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। इसे अपने रोज की जिंदगी में शामिल कीजिए, जैसे आपने खाना अपनी जिंदगी में शामिल किया है, जैसे सांसें आपके शरीर के साथ शामिल हैं। और हर रोज इंडिया टीवी के साथ आपको योग करना होगा स्वामी जी की निगरानी में, तो फिर कहीं कोई दुश्वारी नहीं आएगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, ये हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं सेहत बनाने के। इसमें खुशी भी होती है और व्यक्ति अपना किसी भी तरह से संतुलन नहीं खोता है। तो या तो ये गदा घुमाया हनुमान जी वाली, या फिर जो है रनिंग करें। ये तो खड़े खड़े हो जाता है, घरों में ऐसे ही कर सकते हैं। ये एक और ये दो तो रोज ही करवाते हैं। जो पूरे कर पाते हैं हम उनसे पूरे करवा देते हैं। ऐसे ये फिर ये, और पूरे शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और अपने भीतर ही है प्रसन्नता। सारा ब्रह्मांड अपने पिंड में, सारी खुशियाँ। बीमारी की दृष्टि से कहा जाए तो वो सारे केमिकल्स और हार्मोन्स जो हम मेडिसिन के शेप में लेते हैं, सब अपने अंदर हैं। और अपनी इस अंदरूनी शक्ति को जगाने के लिए योग से बेहतर कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। और वह भी जैसे यहाँ तो देखो पीछे कमल के फूल खिले और उसमें जीवन पुष्प खिला रहता है। यदि हम योग करते हैं तो चलो मेरे साथ आज पूरा जॉगिंग पूरा ही करवा देते हैं। स्ट्रेस स्वामी जी देखिए, मुझे बीच बीच में जल नीति, सूत्र नीति भी है। स्वामी जी मुझे बीच बीच में ये बताना पड़ता है कि देखिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ बैठ करके कथा वाचता रहता हूँ, मुझे भी वर्कआउट मैं भी करता रहता हूँ। और इसीलिए आज मैंने शुरुआत वहीं से की और ज्योत्सना की जगह पर मैं। स्वामी जी ने शुरुआत भी बड़ी दमदार की, अमित और हुसैन दोनं ने बढ़िया पुशअप्स लगाए। अब मैं वापस अपनी जगह पर आ गया। अरे मैंने देखा जबरदस्त स्टेमिना है। तो स्वामी जी आज फिट बॉडी के साथ एक तेज दिमाग की जो जरूरत है उस पर सारी बातचीत होनी है। मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए इस पर बात होनी है। और इसके लिए रेगुलर कौन कौन से योगाभ्यास रोज किए जा सकते हैं, कितनी देर लोगों को वो वर्कआउट करना चाहिए, जिससे मेंटल हेल्थ भी, सिर्फ बॉडी डोले शोले से काम नहीं चलेगा। अगर दिमाग ठीक से काम ना करे तो फिर तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल
स्पिरिचुअल रिलीजियस हेल्थ के सबसे बड़े एग्जाम्पल उदाहरण तो हमारे हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी आप ही हो। देखो सुबह सुबह उपचार के साथ, समाचार के साथ एंकरिंग स्टार्ट करते हो, और जिन्होंने 2-3 पिछले 5 सालों से आपको फॉलो किया है वो देख रहे हैं कि आप अपने कार्य में भी योग कर्मसु कौशल में कितने निष्णात हैं, और आपका शब्द सामर्थ्य, आपकी भाव भंगिमा, आपका अपने कार्य के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और बॉडी, थॉट्स, माइंड, इमोशंस का पूरा एक बैलेंस, उसका जीवंत प्रतिमान मैंने कहा आप है, और जो ये करेंगे उनके सबके जीवन में भी ये होगा। तो ये आज हमने पूरा पैकेज करवा दिया एक तो योगिक जॉगिंग का, और फिर जो कर सके और इसे ये भी करवा देते हैं। अब इसके लिए थोड़ा तो बैलेंस चाहिए होता है, ऐसे फिर ऐसे भी जब यूँ उठाए ना तो यूँ पैर जो है ऐसे कंधे सिर के बराबर तक जाए, और फिर इतना ना जाए तो कोई बात नहीं, अब इतना यूँ जाएगा तब तो ऐसे जैसे वो हमारे बाघा पुत्र पर चेयर पर खड़े करते हैं ना, पूरा यूँ करके पैर सिर कंधे के पीछे तक ले जाते हैं। तो चलो आप भी कोशिश तो कर ही रहे हो, तो ऐसे होले होले ऐसे पूरे तन मन जीवन को योग से संवार लें। आज हाइपरटेंशन डे भी है, खुश रहें, हाइपरटेंशन नहीं रहेगा। मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ ले लें। सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा प्रभावी है मुक्तावटी। बीपी ग्रिड, बीपी के लिए, शुगर के लिए थायराइड, जो है मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडॉन। ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है, योग की, आयुर्वेद की, और हमारे व्यायाम के भी जो ट्रेडिशनल तरीके। पहले लोग दौड़ लगाया करते थे और जोर किया करते थे। जोर माने कुश्ती, कुश्ती माने मल्ल युद्ध। और सुबह उठ करके सूर्य उपासना से लेकर के जलनेती सूत्र नेती से लेकर के त्राटक से लेकर के जो हमारी पूरी जीवन पद्धति है, नंगे पैर मिट्टी पर दौड़ा करते थे, उससे आंखें, दिल, दिमाग सब अच्छा रहता है। तो ये आज स्वामी जी जो करा दिए, आज का कार्यक्रम जो भी देखेगा ऐसे ये करें, उसके बॉडी के साथ उसका ब्रेन भी बिल्कुल फिट रहेगा। जो कमी रह गई थी अब तक वो आज सारी कमी पूरी होगी। स्वामी जी देखिए, लोगों को तुलना करने की बड़ी आदत है, फलाने के बेटे को देखो, फलाने की बिटिया को देखो, उसका नंबर देखो, उसकी बॉडी देखो। तो स्वामी जी आपको देख करके बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आप तो सुबह 4 बजे दौड़ने से अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं, फिर 4-5 घंटे रोजाना योग करते हैं, उसके बाद इतनी सारी स्टेमिना और पावर फिर कहाँ से रहता है? इतना सारा थक लेने के बाद भी स्टेमिना की कोई कमी नहीं होती है, ताकत की कोई कमी नहीं रहती है। तो लेकिन जबकि स्वामी जी जो आजकल का नौजवान जिम जा रहा है वो वर्कआउट ज़रा सा करता है और उसके बाद स्टेमिना के लिए सप्लीमेंट्स खा रहा होता है। तो ज़रा उसको बताइए कि भाई आप क्या ले रहे हैं? खाते खाते ही वो एक्सरसाइज करते हैं, बीच बीच में जो है 2-4 घूंट उसकी पीते हैं प्रोटीन पाउडर की, और इतने थके हारे मांदे एकदम थोड़ी सी एक्सरसाइज करके फिर बोरिया बिस्तर ले करके पड़ जाते हैं। और बहुत से लोग तो जिम जाने के बाद में 1-2 घंटे खर्राटे लेते हैं। और यहाँ तो 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चल रहा होता है। जैसे हमारा हार्ट, तो स्वामी जी इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, तो ये ताकत आती है एक तो योग से। और बीच में देखो हम कुछ भी नहीं खाते हैं। हाँ, सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी जरूर पी लेते हैं। और जिनका पेट गड़बड़ हो थोड़ा, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोथन, अरकहनी सुबह सुबह ले लिया करें। और जिनको एसिडिटी होने, सुबह सुबह थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर भिगो करके, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो उल्टे लेटो, भुजंगासन करो, सब जो सूर्य नमस्कार भी ना कर सके ये किया करो। और आज जो है कई दिनों के बाद पूरी दंड बैठक भी करवा देते हैं। तो जिनकी पित्त की प्रकृति है, थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर ले लिया करें, सौंफ का पानी या एलोवेरा ले लिया करें। जिनकी कफ की प्रकृति है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड। 100 ग्राम बादाम, उससे आधा खांड या शक्कर या मिश्री
100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खंड या मिश्री और 20-25 ग्राम काली मिर्च, ये पाउडर 1 चम्मच सुबह सुबह ले लिया करें। नाक भी खुल जाएंगे, नहीं कि नाक जाम होती है, थोड़ा अनु तेल डालिया करें। जिनको कफ रोग होता है वो सुबह सुबह एलोवेरा और गिलोय पी लिया करें, तो इतनी एनर्जी रहेगी। थोड़ा सा अंकुरित मेथी 1 चम्मच, जो मेरे सामने रखी हुई है अंकुरित मेथी। और जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है, थोड़ा अनार, 1 अनार सुबह सुबह खाली पेट ले लो, या 1 सेब ले लो, और फिर देखो सुपर एनर्जी रहेगी। जो भुजंग आसन कर सके वो भुजंग आसन कर लेना, जो पूरा कर सके वो मेरे साथ है ऐसे ये हनुमान दंड भी कर लेना। इधर चिराग और अनंत भी लगे हुए हैं। चिराग ने और अनंत ने दोनों ने अपनी इंसुलिन भी छोड़ दी है और मधुमेह को मात दे दी है। ऐसे देखो ये ऐसे। और हमारे क्या नाम भाई, जुगल जी ने तो कैंसर को हरा दिया है। कैंसर, बीपी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज, एक साथ कई बीमारियों को धराशायी कर दिया। हाँ, शुगर, बीपी, हार्ट, और ये ऐसे। और जो थोड़े, लेकिन स्वामी जी एक बीमारी तो सिर्फ सोच वाली है ना, ऐसे। और सोच ये है तरीका है ना कि वो जो बड़ा सा डिब्बा खरीद के लाए हैं और उस पर एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर की फोटो लगी हो और वैसी बॉडी हमारी बन जाएगी। बस चम्मच निपटाते रहते हैं उसी को गोल गोल करके। तो उस डिब्बे का क्या करना है जरा ये भी बता दीजिएगा। लेकिन स्वामी जी जो लोग सप्लीमेंट्स अभी ले रहे हैं उनका साइड इफेक्ट्स भी उन लोगों पर भारी पड़ रहा है। ऐसी दवाएं लेने वाले 58% यूथ जो हैं वो यूफोरिया के शिकार हो जाते हैं, जिसमें ज्यादा खुश होने की एक तरह से आत्ममुग्ध वाली स्थिति हो जाती है और अति उत्साहित वो महसूस करते हैं। लेकिन जब उनका टारगेट उनको हासिल नहीं हो पाता तो वो एक्सरसाइज से फिर दूर होते चले जाते हैं। तो ऐसे नौजवानों को स्वामी जी ज़रा समझाइए कि योग और वर्कआउट जो है वो अगर कुछ दिन करके देखा जाए तो उसके नतीजे कितने दिनों में नज़र आएंगे और जो सप्लीमेंट का खतरा वो कितना बड़ा है। तो देखो उन बड़े बड़े डब्बों का विकल्प तो हमने नेचुरल बायोफर्मेंटेड ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर आइसोवेदा 90%, बियो प्रोटीन 80 और प्लांट बेस्ड ग्रीन प्लांट प्रोटीन 72%, और जो हमारे अमित भाई को बहुत पसंद है न्यूट्रीला सोया चंक्स 52, तो उसी में होता है। दालें, दूध, दही, इन सब के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, मिलेट्स जितने भी हैं। और फिर भाई जिनका सामर्थ्य अच्छा हो तो वो तो ये ड्राई फ्रूट भिगो करके ले लेना। हाँ, बादाम, अखरोट आदि ना, ये भिगो करके ले लेना। और भाई जिनमें इतना सामर्थ्य ना हो तो अपना मूंग, मोठ ऐसे यही रात को भिगो लिया करें, चना आदि, इसमें भी भरपूर प्रोटीन होता है। ये जरूरी नहीं कि आप जो है ये बादाम अखरोट खाओगे तो ही ताकत मिलेगी। सच्ची बात है, हमने बचपन में एक भी बादाम नहीं खाया, देखा ही नहीं, खाया तो बहुत दूर की बात। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर ये अमीर लोगों का भोजन है, और अमीर मैंने कोई तगड़ा देखा नहीं। सारे अमीर ऐसे लचर पचर रहते हैं। बादाम अखरोट खाने वाले लचर पचर और दूध दही खाने वाले विश्व विजेता पहलवान सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो खैर, तो ये बता दिया आपको एकदम व्यवहारिक प्रयोग। स्वामी जी अमित तो कश्मीर में फंस गए थे करके खाएं, जिनको वहाँ बेचारे आलू से काम चला रहे थे, अब जो है इनको मौका मिलेगा अपनी पसंदीदा चीज खाने का। अखरोट स्वामी जी, वहाँ पर जो अखरोट कहते हैं कि उरी जहाँ पर एलओसी है स्वामी जी, जहाँ लगातार शेलिंग होती रही, तो वहाँ पर हम आखिरी गांव तक गए थे जहाँ पर सेना वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने लोगों की रक्षा भी की, और सबसे अच्छी बात रही कि स्वामी जी पूरी उरी सेक्टर में कुफवारा में किसी की जान नहीं गई, घरों को बहुत नुकसान हुआ। वहाँ पर बहुत अच्छे अखरोट मिलते हैं, तो वहाँ पर अखरोट हमने देखा था बढ़िया तेल वाले। और स्वामी जी कश्मीर वाले तो अखरोट से बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाते हैं। वो अखरोट खा करके आपका दिमाग तेज हो रखा है, इतने तेज जोड़ते हैं। अखरोट जो है ना वो हमारे घुटनों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। खैर, आपने शौर्यपूर्ण जो है रिपोर्टिंग की पूरी बहादुरी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ, और इंडिया टीवी इस दरमियान नंबर 1 रहा है, उसके लिए
इंडिया टीवी को अभिनंदन है कि योग में भी नंबर 1, सुबह सुबह उपचार में भी, दिन भर समाचार में भी, आज की बात में भी, और चाहे योग हो या युद्ध हो, दोनों जगह ही नंबर 1 है। लोगों की पहली पसंद इंडिया टीवी है। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी, थैंक यू हमारे अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, ईशा जी, सबको, और पर्दे के पीछे काम करने वाले अनीता जी और हमारे पंकज आदि को। देखो सब मिलकर के नहीं, टीम वर्क है। ऐसे अपने शरीर में भी 37 ट्रिलियन सेल्स, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब पूरा ज़बरदस्त काम करता है। ऐसे तो देखो मैंने बता दिया है, आपके भीतर सारी शक्ति है, सारा सामर्थ्य, बाहर की चीज़ें आपकी मदद कर देंगी। थोड़ा ज़्यादा ताकत चाहिए तो अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मुसरी थोड़ा ले लेना, यह बड़ा ज़बरदस्त है। खुशी के लिए ये देखो, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ है, मेधा क्वाथ है, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट है, इससे बड़ी खुशी मिलती है। एक एक ले ले। और ओवर एक्साइटेड नहीं होते आप, ओसीडी के, ओवर थिंकिंग के, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के, सिजोफ्रेनिया की शिकार नहीं होते आप। लो इम्यूनिटी है तो थोड़ा इम्यूनोग्रेट ले लेना। जिनकी कफ प्रकृति है और बच्चे हैं और कमजोरी है तो ये बालप्रास ले लेना, शेष च्यवनप्राश। और सुपर फूड जो है, एक तो हमने ये सुपर फूड ड्राई फ्रूट्स के रूप में ही दे रखा है। बाकी जितने भी हमारे किनोवा से लेकर के, रागी, बाजरा, जवार से लेकर के, और जो है मड़वा से लेकर के, जितने भी हमारे देसी खाने हैं ना, ये सुपर फूड है। हमारी जो खिचड़ी है, क्या बोला, खिचड़ी में सारे मिलेट्स डाल दो, उसमें सारी साग सब्जियां डाल दो, और गाय के घी में छोंको उसको, थोड़ा हींग, जीरा आदि से तड़का लगाओ, तो वो सुपर फूड है हमारा। तो सुपर फूड के नाम पर ये जो ग्लैमर है ना, एक शब्द बोल रहा हूँ बस, फिर आप बोलना जरा, ये जो पूरा उपभोक्तावाद और पूंजीवाद, सामंतवाद का नया बाजार, और ये जो डिजिटल कॉलोनाइजेशन के द्वारा हमारे ब्रेन्स को कैप्चर कर लिया है ना, और फिर जो है हमें उल्टा पुल्टा कचरा खिलाते रहते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। आज वो सारा खतरा टालना है जी। और जो कर सके उनको, चलो अनुलोम विलोम करो, शेष तो उनको शीर्षासन भी कराना है। स्वामी जी, शीर्षासन बीमारियों को भी कराना है, तभी सेहत के लिहाज से भी हर कोई नंबर 1 हो पाएगा। और उसके लिए हर रोज सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना है और आपके साथ योगाभ्यास करना है, और आप जो ट्रिप्स बता रहे हैं उन्हें फॉलो करना है। स्वामी जी, यूफोरिया की हुसैन ने बात की, लेकिन ज्यादा सप्लीमेंट लेने से बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको साइकोटिक लक्षण भी नजर आने लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में पावर के लिए ली गई दवाएं धीरे धीरे आदतों को बदल देती हैं, और एक तरह का जो नशा है वो ये दवाएं बन जाती हैं। स्वामी जी, यंगस्टर्स इस तरह की मेडिसिन का नशा छोड़ने के लिए क्या करें, और साइकोटिक कंडीशन अगर हो जाती है तो उस कंडीशन से बाहर कैसे वो निकल पाएंगे? क्योंकि थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आए तो पूरा लूप नेगेटिविटी का शुरू हो जाएगा। मनोभाव चेतना को बैलेंस रखने के लिए योग की भाषा में योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योगः उच्यते संतुष्टः सततम योगी प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। सदा सहजता के लिए एक तो मेधावटी लें, या तो ब्राह्मी शंख पुष्पी लें, या तो जैसे हमने कहा गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच, ये गाय का घी हमने कांच की बोतल में भी उपलब्ध करा रखा है, और पतंजलि का गाय का घी तो सबको उपलब्ध है ही। और या सुबह सुबह 1 चम्मच बादाम, ऐसे ही बादाम, अखरोट खाली पेट सुबह सुबह, या नारियल का तेल, ये नारियल का तेल बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ये 1 चम्मच सुबह सुबह ले लिया जाए ना तो दिमाग एकदम तरोताज़ा रहता है। 1 चम्मच ही लेना, और दिमाग की, पेट की, सब खुश्की, आजकल गर्मी भी बहुत है ना, ये सब भी इससे दूर हो जाती है। बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग कर लिया करें। और अनुलोम विलोम, सुबह उठ करके शंखनाद किया करें, अनुलोम विलोम किया करें। सुबह उठ करके एक बार उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहे गुरु अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड भगवान का ध्यान, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, बस ऐसे ओम नमो अनहंताणम, ऐसे भगवान को प्रणाम नमस्कार करके धरती माता मादरे वतन को माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, ऐसी पॉजिटिविटी के साथ प्रभात संकल्प
मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान, मैं भगवान की संतान, हम सब एक ही पूर्वजों की, एक ही धरती माता की संतान, हम सब एक समान, सब ऊंच नीच भेदभाव सारे ये सब लफड़े झगड़े सब है ना, इस टंटे से मुक्त रहना है। अच्छा स्वामी जी, छोटे मोटे साइड फिर इफेक्ट्स ऐसे तक कोई बात प्रकृति होती के है। बीच में जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, चारों ओर पुष्प खिले हुए। हाँ स्वामी जी, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तक बात होती तो चलिए बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता, लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि हमारा नौजवान जिम की तरफ जाता और तमाम सारे सप्लीमेंट्स के साथ, और जाते ही उसका कई बार तो इंजन ही चोक हो जाता है। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि गए बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद गिर पड़े। तो स्वामी जी, स्टेमिना और ताकत बढ़ाने वाली ये दवाएं हैं, ये दिल को बहुत बीमार कर रही हैं, दिल पर असर कर रही हैं। इनसे हार्ट तेजी से पंप करने लगता है इनकी वजह से, और दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जिन वीडियोस का मैं जिक्र कर रहा था स्वामी जी। तो दिल तो स्वामी जी आजकल वैसे ही बहुत सारा धोखा दे रहा है, ऊपर से हमारे नौजवान को ना खुद अपने लिए पूरे मुसीबत हमारे खड़ी कर रहे हैं। दिल और दिमाग के ऊपर इन्हें बहुत अत्याचार करते हैं ये सारे सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिसिन, ये पूरा सिंथेटिक कॉस्मेटिक, सिंथेटिक और कृत्रिम बनावटी, जितने भी बनावटी और मिलावटी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, माने ज़िंदगी की असलियत हकीकत उससे हम कहीं दूर हो गए हैं। तो क्या करें, एक तो गोमुखासन किया करें। ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, दिल ये को मजबूत करने जो के हमारे लिए। बता रहे थे भाई हैं, जुगल, इसके तो हार्ट की यह हालत थी जुगल की, क्या हो गया था जुगल, हार्ट अटैक हो गया, और फिर बोल दिया कि भाई अब तो तू मरेगा। तो जुगल किशोर मरा ही नहीं, तू तो 2 बार तो कैंसर को हराया, और रिकरेंस हो रहा था। कितनी बीघा जमीन बिक गई थी? 55 बीघा। 55 बीघा जमीन बिक गई थी। ये तो भाइयों ने साथ दिया। इसका भाई देखो, एक तो पीछे बैठा हुआ दोनों भाई साथ है, एक आए। इधर उसका सिरोधारा चल रही है। 55 बीघा जमीन बिक गई, और कैंसर दूसरी बार भी हो गया। इसने कहा अब इसको कैंसर को हराना है, सारी दवाई तो छोड़ फिर दी, योग आयुर्वेद की शरण में आया। अब 13 साल से कैंसर भाग गया। भाग गया। हार्ट को और बीपी शुगर भी तो था, बीपी शुगर 20 साल से। वो भी सब हरा दिया। अब कोई बीपी की कोई शुगर की दवाई नहीं। इसको कहते हैं योग। चलो करो, गोमुखासन करो। तो क्या किया, लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रेट, नहीं तो अर्जुन घनवटी, और ये गोमुखासन, और ये ऐसे, और खड़े होकर तारासन, त्रिरेख ताड़ासन, और उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन। ये चल उल्टे लेटो। हाँ, क्या जोली का नाम है? कंचन। कंचन, पत्नी है मेरी। ए कंचन, हाँ लो बच गई। उल्टे लेटो जुगल किशोर, ऐसे ऐसे। नहीं तो जुगल किशोर तो अभी तक भूत बन गया होता, और ये बेचारी दुख में वैसे मर गई होती, भूतने बन गई होती। तो हमने लोगों को अभूतपूर्व फायदा दिया है योग से। और देखो, हार्ट की डिजीज है ना, तो मकरासन, ये भुजंगासन, और थोड़े दिनों तक शाक सब्जी फल ही खाना, अनाज नमक मीठा, 5 जहर तो पूरी बंद करा देते हैं। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये जो सेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट जिनमें नेचुरल ऑयल हैं। अब भारत में ओलिव ऑयल खाएंगे, उसमें भी क्या करेंगे, पूड़ी तलेंगे, समोसे तलेंगे ओलिव ऑयल में। ये बेकार बात है। ओलिव विदेशों में सलाद के साथ कच्चा खाते हैं, जैसे हमारे बंगाली भाई सरसों तेल खिचड़ी में डाल के खाते हैं। अमित भाई जी स्वामी जी। ये है। तो अब हम लोग जो ना प्रकृति से दूर हो गए थे, वापस प्रकृति से जुड़ जाना है, तो फिर हार्ट को कोई खतरा नहीं रहेगा। हमारे भगवान ने जो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि जो ऑर्गन बना रखे हैं ना, 4 लोगों के काम आ सकते हैं, 4 पीढ़ियों तक। इतना अच्छे बनाए। ये तो हम इनके ऊपर इतना अत्याचार करते, इतनी क्रूरता करते अपने दिल दिमाग पर, अपने शरीर पर, अपने लीवर किडनी पर, अपने हाथों पर। अनवांटेड चीज़ें खाते रहते हैं, अनवांटेड चीज़ें सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये सब उलट पुलट, उथल पुथल बंद करनी पड़ेगी। अपने आहार विचार को युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा। एक तो ये और एक ये, तो संवारना पड़ेगा जीवन को। जीवन संवर गया है।
योग की शरण में आकर इंडिया टीवी का योग शो अपनाकर अब देखो कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम, कहाँ हाइपरटेंशन, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं इसमें। और अब तो जिम के बाद भी लोग ये करने लगे हैं, नहीं तो लोगों की जिम में कमर टूटी जा रही है। लेकिन एक स्वामी जी हमारा मुझे अभी पानीपत से रिलैक्स आए होने हुए। की इजाजत नहीं है। मुझे अभी बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं जो दर्शकों के कमर सवाल उसकी हैं। अच्छी हो गई। हाँ, आज स्वामी जी देखिए हाइपरटेंशन डे भी है और पावर बढ़ाने वाली टैबलेट्स लेने से ब्लड प्रेशर भी लोगों का हाई रहने लगता है, जिससे ब्रेन हैमरेज यानी दिमाग की नसें फट जाने तक का खतरा पैदा हो जाता है। और इसीलिए बीपी को काबू में रखना, उसे नकेल उस पर कस के रखना बड़ा जरूरी है ताकि बात दिमाग तक ना पहुंच जाए। नियंत्रण रखना और निर्मूल करना, बीपी को कंट्रोल ही नहीं क्योर करना जरूरी है। नहीं तो कभी गम में, कभी खुशी में, कभी एक्साइटमेंट में, कभी ऐसे नाराज होने पर, कभी गुस्सा होने पर, कभी ज़्यादा पित्त बढ़ने पर, कभी नींद पूरी ना आने पर, कभी कोई काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आने पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। एक तो मर्कटासन और एक देखो ये पवन मुक्तासन। बीपी को कंट्रोल ही नहीं हम क्योर कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से 100% रिवर्स कर सकते हैं। वो विज्ञान हमारे पुरखों ने हमें दिया है, पुरखों की वो विरासत हमें मिली है। ये पवन मुक्तासन ऐसे लंबा करना सहजता के साथ, ये पवन मुक्तासन, और फिर थोड़ा इसमें ऐसे रिलैक्स होकर के ऐसे चलित पवन मुक्तासन। और मैं तो चारों तरफ देख रहा हूँ, चारों तरफ भगवान का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का नूर दिख रहा है। चारों तरफ पुष्प हैं, ओहो कमल खिल रहा है, सारे पेड़ पौधे खिल रहे हैं, सब जीव जंतु जो है वो उस अनंत ब्रह्म की, ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, मर्कटासन, इसके साथ बैठ करके ना ये मंडूकासन और शशकासन, ये बड़े अच्छे मंडूकासन और शशकासन हाइपरटेंशन के लिए। और मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ ले लो, बीपी हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन से ना ये तो हाइपरटेंशन तो अच्छा हो जाएगा, जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगा। हाइपरटेंशन से फिर ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, और बीपी बढ़ने से फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा, अनियंत्रित व्यवहार, इससे भी मुक्त हो जाएंगे। ये जो घरों में बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़ा, उठक पटक, एक दूसरे से कहा सुनी, तना तनी, ये जब ज़्यादा होती है ना तो समझ लो बीपी चेक करवा लिया करो। गुस्से के समय बीपी चेक कराओगे तो 150-200 मिलेगा। तो मजाक में भी गुस्सा करने पर आपने, तो जैसे कोई सड़क पे चल रहे हो, कोई ओवरटेक कर ले, उसमें गुस्सा होने पर तो बीपी बढ़ता ही है। घर में पति मजाक में भी गुस्सा करते हैं ना, उसमें भी बीपी बढ़ता है। इसलिए मजाक में भी गुस्सा नहीं करना। और जो कुछ जैसा पति मिला है, गंजा मिला है, बाल वाला मिला है, काला मिला है, गोरा मिला है, गोलू मोलू मिला है, पतलू मिला है, जैसा भी उससे संतुष्ट रहा करो। ठीक है बिटिया? हाँ। जो प्राप्त है वही पति पर्याप्त पत्नी है। जैसे भी मिले हैं, बच्चे जैसे भी मिले हैं, गुरु भगवान जैसे भी मिले हैं, और जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना, हर हाल में खुश रहना। जय हो। ये शशकासन। और जो ताव है वो मूंछों तक अच्छा लगता है, अगर मूंछों से निकल कर वो सिर पर चढ़ जाए तो फिर नुकसान करने लगता है ना स्वामी जी? ठीक है, आपकी बात नोट कर ली मुझे लगता है सबने। हाँ एकदम ठीक है। स्वामी जी देखिए, ब्रेन की दुश्मन तो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई गर्मी भी है, बल्कि गर्मी इस वक्त खूब अच्छे से पड़ रही है। और कल की बारिश से थोड़ी सी मौसम से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कुछ दिनों में मौसम एक बार फिर से लोगों को झुलसाने वाला है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। तो शरीर में पानी की कमी होगी ऐसे वक्त में, और खून की सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा। नतीजा ये है कि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ब्रेन स्ट्रोक का, हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। तो स्वामी जी, खुद को डिहाइड्रेट होने से कैसे बचाना है, शरीर में पानी की कमी ना हो, खून गाढ़ा ना हो जाए, इसके लिए क्या क्या करने की ये बहुत जरूरी है। अब देखो कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं रेड अलर्ट, और ये तो देखो जैसे कल यहाँ मैंने देखा रात भर भी बरसात होते रही, फिर अपने सो के भी तुरंत बाद फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया, फिर गर्मी आ गई। देखो अब फिर सुबह सुबह, तो ये तो
खेल जारी रहेगा। गर्मी तो आने, और गर्मी में गर्मी नहीं आएगी तो क्या फिर दिसंबर में आएगी? भाई मई जून में गर्मी तो आएगी। तो ऐसे में क्या करें? नारियल का पानी पिए, खीरा ककड़ी खाएं, फिर प्याज खाएं, प्याज, और फिर खरबूजा तरबूजा खाएं, सलाद खाएं, अंकुरित खाएं। ये अंकुरित रखा है ना, ये अंकुरित भी बहुत ज़रूरी है, तो अंकुरित खाएं। ड्राई फ्रूट भी भिगो करके खाया करें, जैसे हमने देखो यहाँ सब भिगो के रखे हुए। और पानी भरपूर पिया करें, नींबू पानी पिया करें। शरबत हमने सबको उपलब्ध करा दिए हैं, गुलाब से लेकर के, बेल से लेकर के, आम पन्ना से लेकर के। घर में आम पन्ना कैसे बनाना वो भी कल बता दिया था हमने, देखो। तो और घड़े का पानी पिया करें, फ्रिज का पानी नहीं। पानी करीब 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिया करें। डिहाइड्रेशन से ब्रेन से लेकर के, हार्ट से लेकर के, लिवर, किडनी, स्किन से लेकर के पूरे शरीर पर 70% तो पूरे शरीर में। और दिमाग में तो अभी बता रहे थे हमारे जो है अमित जी की, उसमें तो 80% तक पानी रहता है। बाकी जो है जो पूरा दिमाग है हमारा 80% जो है वो फैट से बनता है। तो अच्छा फैट खाया करें, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल ड्राई फ्रूट्स में होता है, गाय के घी में, तिल के तेल में, मूंगफली के तेल में, नारियल के तेल में, सरसों के तेल में होता है। तो अच्छे तेल जिसको कहते हैं ना कच्ची घानी के तेल, वर्जिन ऑयल्स, ये लिया करें। तो आज थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों को बदलें। और जो कढ़ाई में तल तल के काला काला तेल है, कचौरी और सब तले जा रहे हैं, और इसी में हम भी पिले जा रहे हैं, ये सब ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो ये सब अंदर जा कर के खून के थक्के जमाता है। तो इस सब चीज़ों से तौबा करें, इनसे इनको खदेड़ दे, जिंदगी से हटा दे, भगा दे इनको। और आप कहते भी हैं स्वामी जी रोज किया करें कि जीवन में और खान पान में छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो बहुत बड़े बड़े फायदे सेहत में देखने को मिलेंगे। स्वामी जी, क्योंकि आज हम दिमाग की सेहत की बात कर रहे हैं और दिमाग को कैसे तंदुरुस्त रखना है, एक्टिव रखना है, वो आपने बताया, और कैसे दिमाग को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वामी जी, अगर मेंटल हेल्थ की हम बात करें तो मेंटल हेल्थ के लिहाज से भी आप कहते हैं कि योगाभ्यास का पूरा पैकेज तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ ब्रेन में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो संजीवनी की तरह काम करता है। और ब्रेन के साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए प्राणायाम को आपने सबसे बेस्ट उपाय बताया है। तो कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जो ब्रेन के लिए एक थेरेपी की तरह काम करते हैं? प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राणायाम से होता है। Less oxygen supply is the main cause. Stress is the main cause. और ये जो पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार की टूट फूट तन में, मन में, जीवन में जो बहुत उथल पुथल होती है ना, इस सबको रिपेयर करने के लिए भस्त्रिका, भस्त्रिका ये दूसरी तरीके से करें, जीवा बाहर निकाल के, दांतों के पीछे जीभ निकाल के, और फिर कपाल भाती भी करें, अनुलोम विलोम भी करें, भ्रामरी उद्गीत भी करें। इससे पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, चेतना, आत्मा अंदर तक ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। और अनुलोम विलोम में तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और 72,72,10,901 नाड़ियों से जुड़ा हुआ अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स, पंचकोश, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, सब प्राणिक ऊर्जा से आप लाभित हो जाता है। ये है महिमा। तो अनुलोम विलोम लगभग 3 से 5 सेकंड में लेना, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग 3 से 5 सेकंड में छोड़ना है। ये तो सबको करना ही करना है। इससे तन, मन, चित्त, चेतना, आत्मा, बॉडी, माइंड, सोल के लिए पूरा का पूरा ये व्यायाम भी हो जाता है, प्राणायाम भी हो जाता है, इसमें ध्यान भी हो जाता है। ओंकार गायत्री का ध्यान करें, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान करें। ऐसे नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ऐसे हर श्वास के साथ रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः।
ऐसे भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव की उपासना के साथ ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः। स्वामी जी, अब तक लोगों को पंचायतें करने की बड़ी आदत भगवान थी की भक्ति के साथ जब योग करते हैं तो ध्यान लग जाता है। लेकिन आपने योग पंचायत करना लोगों को सिखाया है, तो अब जरा वक्त है योग पंचायत का। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। शहर शहर से, विरार से, पुणे महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं, गिरडी झारखंड से तस्वीरें आई हैं, रेवाड़ी हरियाणा से भी तस्वीरें आई, बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग शहरों से स्वामी जी आई हैं। लेकिन हमें ये बताते हुए बहरहाल अच्छा नहीं लग रहा कि कोई भी सही तरीके से सपाटा दंड नहीं कर पाया, और इसीलिए स्वामी जी आज हमने किसी को विनर नहीं चुना है, लेकिन लोगों ने जो कोशिश की है वो हमने आपके सामने जरूर रख दी है। अब स्वामी जी, आपको अपने साथ रोजाना एक दंड रखना पड़ेगा। बाजपुर वाले अच्छा कर रहे थे, लेकिन सबके सब अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, लकड़ी वाला जो दंड होता है ना स्वामी जी, वो भी अब आपके पास होना जरूरी हो गया। इतने टाइम में लोग सीख नहीं रहे। नहीं, ये पूरा मैंने गदाई रखी हुई है, तो आराम आराम से करना है। अब कल के लिए चैलेंज दे दी स्वामी जी। लोग एक्साइटमेंट में ना कई बार विधि का अतिक्रमण कर देते हैं, तो कल के लिए क्या है देखो, अब मैं तरीके से बताता हूँ। 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 10 बार करना है बिना रुके लगातार, एक सांस में एक बार। तो मुझे लगता है कल विजेताओं की बाढ़ आ जाएगी, वीडियो की भी बाढ़ आ जाएगी। उनको जो है मेडल भी मिलेंगे, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे, प्रशस्ति पत्र भी मिलेंगे, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा, पतंजलि के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, और एक उपलब्धि होती है विजेता होने की, एक सुखद अनुभूति। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल इतने वीडियोस आएंगे कि हमारे लिए विजेता चुनना मुश्किल हो जाएगा, और सारे के सारे विजेता होंगे। तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका, और साथ में स्वामी जी से इनाम मिलेगा। फिर कहने ही क्या है। चलिए स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो गया, घड़ी कह रही है आपको नमस्कार किया जाए। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। भारत माता वंदे मातरम।